दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वेटिंग फॉर द महात्मा। इस नॉवेल को लिखा है आर के नारायण ने। इस नॉवेल को ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1955 में इंडिया में। आइए दोस्तों, हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस नॉवेल की शुरुआत होती है श्री राम नाम के एक व्यक्ति से जो इस नॉवेल का हीरो है। श्री राम का गुण ऐसा है कि वो किसी से भी आसानी से प्रभावित हो सकता है। अपने माता पिता के अकाल मृत्यु के बाद वो अपनी दादी की देखभाल में बड़ा होता है। जब श्री राम 20 साल का होता है तो उसकी दादी उसे वह मोटी रकम सौंप देती है जो उन्होंने उसके नाम पर जमा कर रखी थी। वो उन पैसों में से 250 रुपए निकालना चाहता था, लेकिन उसकी दादी समझ जाती है कि श्री राम पैसों के मामले में गैर जिम्मेदार है, इसलिए वो केवल उसे 50 रुपए ही देती हैं। श्री राम पड़ोस की एक दुकान पर जाता है। वहां से पीने के लिए वो कोई रंगीन पदार्थ लेता है। इसके बाद वो केले भी लेता है। इन सब के लिए वो दुकानदार को 10 पाउंड देता है। दुकानदार भी श्री राम के खर्चीलेपन को देखता है और कहता है कि तुम्हारे दादा ने बहुत पहले मेरे यहाँ से सिंगापुरी सिगार खरीदा था, जिसका पैसा अभी भी बकाया है। श्री राम इस बात की पुष्टि किए बिना ही बड़ी ही आसानी से दुकानदार की बातों पर यकीन कर लेता है और बचे हुए पैसे उधारी में चुका देता है। श्री राम बाजार में घूमता है और एक फर्नीचर खरीद लेता है क्योंकि उसकी जेब में बड़े बड़े पैसे खर्च होने के लिए तरस रहे थे। जब श्री राम 24 साल का होता है तो उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जो चंदा मांगती है। श्री राम को पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है। श्री राम उस लड़की से उसकी उम्र, जाति, शादी के लिए योग्यता ये सब जानना चाहता है, लेकिन उसका नाम नहीं पूछता। वो उस लड़की से ये भी नहीं पूछता कि आखिर तुम ये चंदा मांग क्यों रही हो। बिना पूछे ही 8 आने उसके डिब्बे में डाल देता है। किसी गुड़ अधिकारी से श्री राम को पता चलता है कि उस लड़की ने महात्मा गांधी की यात्रा के सिलसिले में पैसे इकट्ठा किए थे। श्री राम को कॉलेज की पढ़ाई न करने की वजह से अफसोस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो कॉलेज जाता तो वो सीख जाता कि लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। श्री राम सरयू नदी के तट पर एक कार्यक्रम में जाता है और वहां पर बड़ी ही गंभीरता से लोगों को बातचीत करते हुए सुनता है। अगले दिन भी श्री राम उस कार्यक्रम में जाता है, लेकिन महिलाओं को नहीं घूरता, यानी कि उनकी तरफ एक तक नहीं देखता, क्योंकि उसने सुन रखा था कि गांधी जी कहते हैं कि महिलाएं हमारी माएँ और बहनें हैं। उस कार्यक्रम में वो महात्मा गांधी को अहिंसा की बात करते हुए सुनता है, लेकिन वो अहिंसा के बारे में नहीं समझ पाता। जब महात्मा गांधी छुआछूत की बात करते हैं तो श्री राम को याद आता है कि कैसे उसकी दादी सफाई का काम करने वाले मेहतर को धमकाती थी और गुस्से में उससे कहती थी कि तुम हमसे 10 गज दूर ही रहो। कैसे उसकी दादी उस मेहतर को ताना मारकर आग में घी डालने का काम करती थी। वो महसूस करता है कि इन सब के बावजूद मेहतर बिना हिले डुले अपना काम करता था। श्री राम उस मंच पर चंदा मांगने वाली लड़की को भी देखता है। वो खद्दर के कपड़े पहने होती है। श्री राम को खद्दर के कपड़े नहीं पसंद थे, लेकिन जब वो उस लड़की को खद्दर के कपड़े पहने हुए देखता है तो उसके विचार बदल जाते हैं। वो सोचता है कि शायद इस लड़की की खूबसूरती की वजह से खद्दर के कपड़े इसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं, या हो सकता है कि ऐसे कपड़े खुद ही अच्छे होते होंगे। फिर वो सोचने लगता है कि अगर उसकी दादी ऐसी होती तो क्या वो इस तरह की किसी सांवली लड़की को पसंद करती। लेकिन उसे याद आता है कि उसकी दादी ने किसी लड़की को देख रखी है जो बालों में मोटी चोटी करके भड़कीली गांव की साड़ी वगैरह के साथ एक ग्रामीण जैसी दिखती थी। जब महात्मा गांधी मन से उतरते हैं तो वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस बात का पछतावा भी होता है कि उसे खादी की धोती पहननी चाहिए थी, ना कि रेशम की। वो महात्मा गांधी के पीछे पीछे सफाई कर्मियों की बस्ती में जाता है। उनकी झोपड़ी तक जाकर देखता है कि वो सभी कितना कठिन जीवन जीते हैं। जब नगर पालिका अध्यक्ष को ये पता चलता है कि महात्मा गांधी उस बस्ती में डेरा डाल रहे हैं तो वो वहां की सफाई करवा देता है। जो जगह हमेशा कूड़े कचरे से भरी होती थी वो जगह अब साफ सुथरी हो जाती है। वो लड़की श्री राम से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। श्री राम देखता है कि वो लड़की स्वयंसेवक है, इसलिए वो महात्मा गांधी के ही साथ रहेगी। वो भी स्वयंसेवक बनना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि स्वयंसेवक बनने के लिए सच्चाई और अनुशासन की जरूरत होती है। वो लड़की उसे बताती है कि 1920 में असहयोग आंदोलन में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद वहां के स्थानीय सेवक संघ ने उसे गोद लिया था और महात्मा गांधी ने उसका नामकरण किया था। इसीलिए वो स्वयंसेवक के रूप में काम करती है। श्री राम अगली सुबह
महात्मा गांधी से मिलने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच श्री राम की दादी ये सोचकर बहुत चिंता करती हैं कि श्री राम अब ऐसे लोगों के साथ रहने लगा है जो लोग अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराने और लोगों को कठिनाइयों में डालने का काम कर रहे हैं। श्री राम की दादी समाज में छुआछूत को उचित मानती थी। अगली सुबह श्री राम का परिचय बापू से कराया जाता है। उनके साथ उसे सैर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री राम बापू से बातचीत में काफी ज्यादा सतर्क रहता है क्योंकि उसे डर है कि वो उसके झूठ को भांप न लें। श्री राम को भी इजाजत मिलती है कि वो महात्मा गांधी के साथ गांव का दौरा कर सकता है, बशर्ते उसकी दादी इन सब के लिए सहमत हो, क्योंकि उसकी दादी स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के पक्ष में नहीं है। इसलिए श्री राम को लगता है कि उसकी दादी अल्पज्ञानी, अज्ञानी और कट्टर स्वभाव की है। श्री राम जानता है कि वो महात्मा गांधी से ये झूठ नहीं बोल पाएगा कि उसकी दादी ने उसे आशीर्वाद देकर उनके पास भेजा है। साथ ही वो अपनी दादी के व्यवहार से धैर्य भी नहीं रख पा रहा था क्योंकि उसकी दादी महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक बातें करती थी। श्री राम देखता है कि उसकी दादी के विचार महात्मा गांधी के विचार से बिल्कुल भी अलग हैं। उसकी दादी उसे रात के खाने के लिए बुलाती हैं। उसको एहसास होता है कि ये घर पर उसका आखिरी भोजन होगा। श्री राम अपनी दादी से सीधे अनुमति लेने के बजाय एक विदाई पत्र छोड़कर गांधी जी के शिविर में चला जाता है। श्री राम के काम के लिए गांव वाले उसे सम्मान देते हैं और सभी को यह भी लगता है कि इसके अंदर गांधीवादी गुण आ गए हैं। श्री राम को गांव के जीवन का एक नया नजरिया मिलता है जो अब तक की कल्पना से बिल्कुल अलग है, जिसमें हरे भरे पेड़, बावड़ियां और मंदिर के शिखर वगैरह शामिल हैं। महात्मा गांधी के चले जाने के बाद श्री राम मेम्पी पहाड़ियों की ढलानों पर एक वीरान मंदिर में चला जाता है। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भी वो उनकी उपस्थिति का एहसास करता है। श्री राम चरखा भी चलाना सीख जाता है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी उसकी सराहना करते हैं। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हैं। वो लड़की जिससे श्री राम प्रेम करता था उसका नाम भारती है। भारती श्री राम से कहती है कि भारत छोड़ो आंदोलन को तुम हर जगह फैला दो। जब श्री राम इसके लिए अलग अलग जगह पर जाता है तो वो झूठे राष्ट्रवादियों का असली चेहरा देखता है। वो देखता है कि यहाँ के लोग झूठा दिखावा करते हैं कि उन्हें अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, लेकिन वास्तव में वो लोग ऐसा नहीं चाहते, बल्कि वो लोग तो थोड़े से पैसे और फायदों की वजह से अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं। ये सब देखकर श्री राम के अंदर भी दोहरे विचार चलने लगते हैं। वैसे तो वो मेहनत के साथ देश के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो अपने घर के आरामदायक जीवन के बारे में भी सोचता है। श्री राम जबरदस्ती भारती से विवाह करने की कोशिश करता है, लेकिन भारती कहती है कि वो बापू के अनुमति के बिना उससे विवाह नहीं करेगी। बापू को लगता है कि अभी उन दोनों के विवाह का समय नहीं आया है। बापू कहते हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए हमें पास के पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन श्री राम जेल जाने के लिए तैयार नहीं था। भारती कहती है कि जेल में अगर चाहो तो समय उपयोगी ढंग से बीतेगा। श्री राम भारती से पूछता है कि क्या वो लास्ट में उससे शादी करेगी। भारती गांधी जी की अनुमति से कहती है कि हाँ, वो उससे शादी करेगी। श्री राम बहुत संवेदनशील है, इसलिए वो जगदीश नाम के एक आतंकवादी के संरक्षण में आ जाता है। जगदीश भी देश को आजाद कराना चाहता था, लेकिन वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पे चलकर नहीं, बल्कि आजाद हिंद फौज के जरिए। जगदीश श्री राम की तारीफ करता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। जिस वीरान मंदिर में श्री राम रहता था, जगदीश उस जगह को अपना गुप्त स्थान बना लेता है। वहां पर वो आजाद हिंद फौज से बातचीत करने के लिए एक गुप्त रेडियो भी स्थापित करता है। रेडियो से बातचीत करने के दौरान श्री राम को महान नेता सुभाष चंद्र बोस की आवाज भी सुनाई देती है। जगदीश भारती से बात कराने का लालच देकर श्री राम को एक ट्रेन पटरी से उतारने के लिए मजबूर कर देता है और श्री राम सिर्फ भारती की खातिर इसके लिए राजी हो जाता है और ऐसा करने के कारण वो अंग्रेजी पुलिस के लिए वांटेड बन जाता है, यानी कि अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अब श्री राम को छिप छिप कर रहना पड़ता है। वो भारती से मिलने के लिए अपना सर मुड़वाता है और मंगोलों की तरह लंबी मूछें रख लेता है। इस तरह के विद्रोही काम करने में श्री राम को मजा भी आने लगता है। वो भारती से मिलने के लिए जाता है और भारती बताती है कि उसकी दादी बीमार है। ये बात सुनकर श्री राम चुपके से अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है। रात के अंधेरे में उसकी आवाज से दुकानदार कन्नी उसे पहचान जाता है और कहता है कि उसके जाने के बाद उसकी दादी बहुत चिंतित थी और वो बहुत बीमार भी पड़ गई थी। मैं बहुत समय से उनको मुफ्त में खाना खिला रहा हूँ, यानी कि उधारी में, लेकिन 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है और अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। हालांकि श्री राम
पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, लेकिन कन्नी उसका फायदा नहीं उठाता, यानी कि उसको धोखा नहीं देता। श्री राम उस दुकानदार कन्नी से कहता है कि दादी के अंतिम संस्कार में वो उसकी मदद करे। कन्नी इसके लिए तैयार हो जाता है। वो लोग दादी को जलाने के लिए सभी तैयारियां करते हैं, लेकिन जैसे ही चिता में आग लगाई जाती है, उसकी दादी अपना पैर हिलाती है। तुरंत आग को बुझाया जाता है और उनको घर पर लाया जाता है। ये सब किसी चमत्कार के जैसा था। डॉक्टर को बुलाया जाता है और श्री राम की दादी की अच्छी देखभाल करने के बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। पुजारी इस बात की आपत्ति जताता है कि बिना पुष्टि किए किसी को इस तरह से जलाया जाना पाप है। कुछ दिनों में पुलिस आती है और श्री राम को जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद जल्दी ही श्री राम जेल की जिंदगी में ढल जाता है। अलग अलग अपराधों में सजा काट रहे कैदियों से उसकी बातचीत होती है। बाकी कैदी उससे कहते हैं कि किसी एक लड़की के लिए इतना बड़ा अपराध करना, यानी कि ट्रेन रोक देना, पागलपन भरा काम है। श्री राम भी सोचता है कि उसने भारती के लिए ये सब तो कर दिया, लेकिन पता नहीं वो उससे शादी भी करेगी या नहीं। एक दिन जेल में ही श्री राम को पता चलता है कि उसकी दादी घर किराए पर देकर बनारस जा रही हैं। श्री राम को जेल में रहते हुए काफी दिन बीत जाते हैं और वो इस काल कोठरी से बाहर निकलना चाहता है। वो सोचता है कि खुद के साथ साथ वो बाकी कैदियों को भी भागने में मदद करेगा। वो जेल के एक दबंग कैदी से मिलता है और उसको अपनी योजना बताता है। वो कैदी उससे मना करता है कि भागना ठीक नहीं होगा, और साथ ही वो श्री राम को ये भी सलाह देता है कि उसे यहाँ से निकलकर किसी अच्छी लड़की से शादी करनी चाहिए, न कि भारती जैसी जेल की चिड़िया से, जो कि खुद भी जेल में बंद है। जेल के कैदियों को पता चलता है कि देश आजाद हो गया है। अब उन सभी के मन में एक उम्मीद जगती है कि वो सभी जल्दी ही जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल से छूटने के बाद श्री राम बड़ी ही मुश्किल से भारती से मिलने जाता है। श्री राम थका हारा था, साथ ही उसके कपड़े भी बहुत मैले हो गए थे। भारती उसके कपड़े धुलवाने का इंतजाम करती है। श्री राम को लगता है कि भारती उसके साथ ऐसा ही करेगी जैसा एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। भारती इस टाइम पर कई बेघर शरणार्थी बच्चों की देखभाल करती है। वो श्री राम को बताती है कि महात्मा गांधी उन दोनों की शादी के बारे में सोच ही नहीं पाए, क्योंकि विभाजन के दौरान उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न देखा था, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया था। भारती चाहती है कि श्री राम खुद महात्मा गांधी से मिले और उन दोनों की शादी के लिए बात करे। श्री राम को महात्मा गांधी से मिलने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उसने बीच में अहिंसा का मार्ग अपना लिया था, लेकिन भारती उससे कहती है कि वो उनसे मिले और अपने बारे में सच कहे। श्री राम महात्मा गांधी के पास जाता है और स्वीकार करता है कि उससे हिंसा हुई है। महात्मा गांधी उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने किए पर प्रायश्चित करना चाहिए। इसके बाद श्री राम इजाजत मांगता है कि वो भारती से शादी करना चाहता है। महात्मा गांधी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और इस तरह से श्री राम और भारती का विवाह हो जाता है।